रसोई घर आज गुलजार थी। फोड़न पर की सब्जी बन रही थी और बगल में अरवा चावल उबल रहा था। गर्मी तेज थी और मसाले की छाछ सीधे आंखों में आ रही थी। सो एक आंख भींच कर सरिता बड़ी ही कुशलता के साथ मसालों को भून भी रही थी और बीच बीच में बगल में चढ़ाए हुए तसले के ढक्कन को हटाकर वो उबलते हुए चावल में से एक दाना निकालती और फिर उसे उंगलियों से दबाकर ये अनुमान लगाती कि चावल पके हैं या नहीं। शादी के 5 साल बीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि मुकेश इतने दिनों बाद घर लौट रहा था। 6 महीने 7 दिन बाद। सरिता ने तो गिनकर भी रख लिया था। खैर उसे इस बात का इतना गम नहीं था जितना उसे इस बात की खुशी थी कि आज बड़े दिनों बाद वो मुकेश के साथ बैठकर दोपहर का खाना खा पाएगी। उसके अंदर खुशी की तरंगे उठने लगी और पता नहीं क्यों वो और तेजी से मसालों को भूनने लगी। माँ माँ, पापा कब आएंगे? 4 साल की मुन्नी ने सरिता की साड़ी को खींचते हुए कहा। हैट ना मुन्नी, तंग नहीं ना करो हमको। तभी से 5 बार यही सवाल पूछ रही है। हटो नहीं तो देंगे अभी एक लपड़। सरिता ने छोलनी हाथ में लेकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे फटकारा। मुन्नी माँ की डांट सुनकर झट से भागी। सांवला रंग, चमड़े से झांकती हड्डियां, भूरे बाल और फटी हुई फ्रॉक को लहराते हुए मुन्नी वापस अपने गुड़िया को दुल्हन बनाने जा रही थी। 12 बज चुके थे और अब कुछ ही देर में मुकेश आता ही होगा। खाना भी लगभग तैयार था। सरिता अपने कमरे में घुटने मोड़कर जमीन पर बैठी थी और बड़े ही इत्मीनान से मुन्नी को गुड़िया के साथ खेलते हुए देख रही थी। कैसे मुन्नी गुड़िया को बिंदी लगा रही थी, कैसे उसे कपड़ा पहना रही थी और कैसे वो साड़ी का आंचल बनाकर गुड़िया को ढक रही थी। अचानक उसे एक ख्याल आया कि मुकेश के सामने वो इतनी बदसूरत बनकर कैसे खड़ी रहेगी। वो झट से चापाकल के पास गई और खूब रगड़ रगड़ कर हाथ मुंह धोए। फिर कमरे में आकर उसने बिस्तर के नीचे से हरे रंग के ट्रंक को खींचा और मिसेज मेहता की दी हुई साड़ी निकाली। सरिता जब मिसेज मेहता के यहाँ से काम ख़त्म करके निकल ही रही थी कि मिसेज मेहता ने अपने कमरे में बुलाया और साड़ी हाथ में देते हुए कहा, सरिता ये साड़ी ले जा। सिमरन बेटा ने इसे 2 बार ही पहनी है, अब पता नहीं क्यों अब उसको पहनने का मन नहीं है। तो मैंने सोचा कि तुझे दे दूँ, तेरे काम आ जाएगी, जा। सरिता ने ट्रंक से वो साड़ी निकाली और झट से बिना मैचिंग वाली ब्लाउज के साथ पहन लिया। फिर वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी और फिर अपने सर को आईने के सामने झुकाकर एक छोटी सी बिंदी आईने पर से उखाड़ी और अपने माथे पर लगाई। बड़ी बारीकी से आंखों में काजल लगाया और चेहरे पर वो खुशबूदार पाउडर भी थपथपाया और फिर बार बार आईने के सामने अपने बदन को कभी दाहिने तो कभी बाईने कर कर देखती और मुस्कुराती। कुछ ही देर में मुन्नी पापा पापा का शोर चिल्लाने लग गई तो सरिता को समझ में आ गया कि मुकेश आ चुका था। सरिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो दौड़कर बाहर आई और आते ही अपने मुकेश को ऊपर से नीचे तक निहारा। कंधे पर एक पुराना बैग, बिखरे हुए बाल, माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में मोती जैसे आंसू। सरिता दौड़ी और मुकेश को कस कर गले लगा लिया। अकेलेपन में दोनों के दिलों को बर्फ सा सख्त बना दिया था, पर इस एक झप्पी ने मानो उन सारे बर्फ के दीवारों को पिघला दिया। ये देखकर मुन्नी भी दौड़ी और दोनों की टांगों से लिपट गई। आज कितने दिनों बाद परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। मुकेश को तो मानो ये सब कुछ एक सपने ऐसा लग रहा था। उसने बड़े चाव से खाना खाया, थाली ऐसे साफ कर दी मानो नहीं हो।
खाने के तुरंत बाद ही मुकेश बिस्तर पर पसर गया। कुछ देर बाद सरिता कमरे में आई तो देखा कि मुकेश गहरी नींद में सो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कितने जन्मों से ना सोया हो। अचानक उसकी नज़र मुकेश के पैरों के तलवों पर पड़ी। सरिता सहम गई, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तलवों पर जगह जगह बड़े बड़े छाले थे। गिट्टियों और पत्थर से चमड़ी छिल जाने के निशान थे। नाखून तो नीले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अनगिनत कोड़े बरसाए हों तलवों पर। सरिता मुकेश के पास आई और धीरे से तलवे को छुआ। मुकेश ने नींद में ही पैरों को पीछे कर लिया। जख्म इतने हरे थे कि हवा भी चलती तो वो पैर समेट लेता। सरिता को विश्वास नहीं हो रहा था कि मुकेश ने उसे 3 दिन पहले फ़ोन करके बताया था कि उसने बम्बई से ट्रेन पकड़ ली है। ट्रेन में ऐसी हालत तो नहीं होती। पर मुकेश उसे बताता भी तो क्या कि वो पिछले 14 दिनों से नंगे पाँव चलकर घर को आ रहा था। और अगर वो बताता तो क्या सरिता इस बात का विश्वास कर लेती? विश्वास तो मुकेश को कहीं ना कहीं खुद में भी नहीं था कि वो जिंदा घर पहुंच पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने, जिंदगी ने मुकेश को एक बहुत बड़ी सीख दे दी थी कि दुनिया में हर इंसान ने स्वर्ग को देखा है और जिया है। बस विडंबना तो देखो कि पहचान नहीं पाया। मुकेश अब उसी स्वर्ग में था